स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा एक एयर स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया गया गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे, जिसमें 400 जो सिविलियन पर्सन हैं उनका वहाँ पे डेथ है वो हुआ है। स्टूडेंट 7 अक्टूबर 2023 के समय में गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम हमास के नाम से जानते हैं। हमास के द्वारा एक अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था इजराइल का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे। उसके काउंटर अटैक के अंदर में इजराइल की डिफेंस फोर्सेज के द्वारा जो अटैक है वो किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में, और उसका रिजल्ट ये है कि कंटिन्यूस ये जो कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है गाजा स्ट्रिप का उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। रिसेंटली वहाँ पे पीस का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, सीज फायर एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया था, जिसके अंदर कुछ होस्टेज पर्सन हैं उनको भी रिलीज किया गया था बोथ जो डोमिनेंट पावर्स हैं उनके द्वारा। बट आप देखिए कि फिर से वहाँ पे एक एयर स्ट्राइक है वो कंडक्ट हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको इजराइल का जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इजराइल का जो मैप है वो सिचुएटेड है। इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा कंट्री है स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लेबनान है। फिर आप देखिए कि इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है सीरिया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सीरिया है। सीरिया का जो हाईएस्ट पीक है वो भी इसी एरिया के अंदर में है। इजराइल के साथ में ही जो एरिया शेयर होता है सीरिया का, वहाँ पे उसका हाईएस्ट पीक है वो भी सिचुएटेड है। तो ये हाईएस्ट पीक को आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि आप देखिए कि सीरिया के वहाँ पे जब एचटीएस के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था तो उस समय में ये जो हाईएस्ट पीक है वो न्यूज़ के अंदर में था। तो लोकेशन के पर्सपेक्टिव से भी आपको प्रैक्टिस रहेगा। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो एरिया शेयर करता है। जॉर्डन यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी के साथ में कनेक्टेड है। जो इजराइल है वो रेड सी के साथ में कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स फिर सदर्न पार्ट के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो यहाँ पे जो साइनाई पेनिनसुला है वो सिचुएटेड है। तो ये साइनाई पेनिनसुला किस कंट्री का पार्ट है, इजिप्ट का ये पार्ट है। इजिप्ट का आप देखिए कि जो रिवेन्यू है उसके रिगार्डिंग में इसका एक इम्पोर्टेंस है। इजिप्ट को ये कनेक्ट भी करता है एशियन कॉन्टिनेंट के साथ में। इस तरीके से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स इजिप्ट के रिवेन्यू के रिगार्डिंग में, क्योंकि यहाँ से एक कैनाल है वो पास होता है जिसको कि हम सुएज कैनाल के नाम से जानते हैं। सुएज कैनाल के थ्रू आप देखिए कि यूरोप के रिगार्डिंग में यूरोप और एशिया का जो ट्रेड है वो इसी रूट से पास है वो हुआ करता है, जिससे कि केप ऑफ गुड होप है उसको आप देखिए कि बाईपास करते हुए इस कैनाल के थ्रू जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जा सके। और अगर आप देखिए कि ट्रेड जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एनसर्कल करते हुए यूरोप के लिए पहुंचता है, तो उसके अंदर में काफ़ी सारा जो मनी है वो यहाँ पे ऐड होगा, काफ़ी सारा मनी है वो स्पेंड करना होगा, चाहे वो फ्यूल के रिगार्डिंग में हो या अदर सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। अब स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली कुछ कंट्रीज हुए जो अपना एरिया शेयर करते हैं। अब आप देखिए कि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो इनसाइड द इजराइल के अंदर में सिचुएटेड हैं जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उनका प्रेजेंस है। तो इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है जो कि साइनाई पेनिनसुला के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, इसको हम गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। इसको स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के नाम से। और इजराइल का जो ईस्टर्न पार्ट है कि जो वहाँ से एक जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, जॉर्डन रिवर के साथ में आप देखिए कि जो उस बैंक के ऊपर में जो सिचुएटेड एरिया है जिसको कि हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये जो वेस्ट बैंक है एंड गाजा स्ट्रिप का एरिया है वहाँ पे पैलेस्टीनियन जो कम्युनिटी है उनका प्रेजेंस वहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटी है बेसिकली इन एरियाज के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाटर बॉडीज़ के रिगार्डिंग में कि कौन कौन सा वाटर बॉडी है जिसके साथ में इजराइल अपना एरिया शेयर करता है, तो आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर तो मेडिटेरियन सी का एरिया सिचुएटेड है। मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग में यूपीएससी ने काफ़ी बार प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं। इजराइल का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी आप देखिए कि 2 वाटर बॉडीज का प्रेजेंस है। एक तो आपको डेड सी का जो प्रेजेंस है वो मिलेगा इजराइल का जो सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। और स्टूडेंट जो सीरिया के साथ में एरिया शेयर करने वाला जो वाटर बॉडी है वहाँ पे आप देखिए कि एक सी ऑफ गैलीली है। तो इस तरीके से 2 वाटर बॉडीज हैं उनका प्रेजेंस है। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेड सी है, डेड सी है। फिर है स्टूडेंट्स सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली है जिसका भी प्रेजेंस इजराइल के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है।
अब मेडिटेरियन के बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में रीड करें तो जो मेडिटेरियन सी है उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो कंट्रीज है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन डेवलप होता है। किस तरीके का ये क्लाइमेटिक कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लॉन्ग समर है, समर का जो समय है वो काफ़ी लंबा हुआ करता है। लॉन्ग समर है, आप देखिए कि स्मॉलेस्ट विंटर हुआ करती हैं, पर विंटर के अंदर में आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलता है, बारिश वहाँ पे हुआ करता है। वाइन इंडस्ट्री है उसका जो सेटअप है इन एरियाज़ के अंदर में, जो यहाँ पे फ्रूट्स पाए जाते हैं वो साइट्रस फ्रूट्स हुआ करते हैं, जो आप देखिए कि ऑरेंज है, लेमन है, इस तरीके के जो ग्रेप्स हैं, इस तरीके के फ्रूट्स हैं वो पाए जाते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न कंट्रीज है, मोरक्को जिसका पार्ट है, वो आप देखिए कि अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। काफ़ी सारी यहाँ से जो विंड है वो भी पास होती हैं मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के, वहाँ से जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर में उन विंड का जो अलग अलग नाम है वो हुआ करता है। और स्टूडेंट्स मेडिटेरियन जो सी है उसको कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन के साथ में जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट आप देखिए कि डेट आइबेरियन पेनिनसुला उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है। आइबेरियन पेनिनसुला कौन सा है स्टूडेंट्स? पोर्तुगीज एंड स्पेन का जो एरिया है, पुर्तगाल एंड स्पेन का जो एरिया है वो आप देखिए कि आइबेरियन पेनिनसुला है। और इसके सदर्न पार्ट के अंदर में मोरक्को नाम का जो कंट्री है, तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो सिचुएटेड है, जो कि कनेक्ट करता है इसको अटलांटिक ओशन के साथ में। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन के वहाँ पे जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं उनको हम किस नाम के जानते हैं? लेवेंट के नाम से उनको जाना करते हैं, लेवेंट के नाम से उनको जाना करते हैं। ये यूपीएससी ने 2022 के समय ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। यूपीएससी ने 2015 के समय क्वेश्चन पूछा कि डेट गोलान हाइट्स का जो एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट जो गोलान हाइट का जो एरिया है वो बेसिकली आप देखिए सीरिया के डोमिनेशन के अंदर में था, बट इजराइल के द्वारा जब 1967 का वॉर का सिचुएशन है तो उसको अनेक्स है वो कर लिया गया था। इसी तरीके से लेबनान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि जो सेबा फार्म का एरिया है वहाँ पे भी इजराइल के द्वारा उसको अनेक्स करने का जो कोशिश है वो किया गया है, सेबा फार्म जो सिचुएटेड है। लेबनान के वहाँ से एक रिवर भी फ्लो करता है, लितानी नाम का रिवर है लेबनान के वहाँ से। और हजीबुल्ला नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप देखिए कि हमास को सपोर्ट करता है, हमास जो गाजा स्ट्रिप के अंदर में है। और एक स्टूडेंट्स रेड सी के सदर्न पार्ट के अंदर में होती रेबल ग्रुप है। तो इस तरीके से 3H है जिसको कि ईरान के द्वारा बैक किया जाता है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये पार्ट है वो हुआ करते हैं। तो ये हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को रीड किया है। इजराइल का जो यहाँ पे अटैक किया गया उसको कंडेम भी किया गया है, यूएन के द्वारा भी कंडेम किया गया, अदर कंट्रीज के द्वारा भी कंडेम किया गया है इसको। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के बारे में है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो यहाँ पे पिटीशन को फाइल किया गया है उनके साथ में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा कि बूथ लेवल के जो यहाँ पे डाटाज हैं, जो टर्न आउट है डाटा है उसको अपलोड है वो किया जाए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया था कि किसी भी तरीके का उनका लीगल मैंडेट है वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया कि उनके पास में किसी भी तरीके का लीगल मैंडेट नहीं है कि वो जो पर्सन कैंडिडेट है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करता है उसका कोई पोलिंग एजेंट है, उसके अलावा उनको जो बूथ वाइज जो डाटा है, जो फॉर्म 17C है उसका इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। पिटीशन के अंदर फाइल ये भी किया गया कि जो वोटर्स का जो टर्नआउट है वो डाटाज काफ़ी लेट रिलीज हुआ, उसके बिहाइंड में क्या रीजंस हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में एक पिटीशन है जिसको कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंसल्ट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको यहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। हमारे इलेक्शन प्रोसेस ओवर द ईयर्स ट्रांसफॉर्म है वो हुए हैं, डिफरेंट प्रोसेस को ऐड किया गया। कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हमने रीड किया था कि फर्स्ट जब 2 जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो बॉक्सेज है उनको रखा जाता था और यहाँ पे जो ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक पेपर लोग उसके अंदर इंसर्ट किया करते थे। जैसे सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट है ए, कोई कैंडिडेट है बी, तो उनका बॉक्स इस तरीके से है। ए नंबर जो कैंडिडेट है उसको अगर आपको वोट देना है तो ये बैलेट पेपर है, किसी भी तरीके का कोई सिंबल नहीं है, किसी भी तरीके का नेम नहीं है, तो इस बॉक्स के अंदर में आपको इंसर्ट है वो करना होगा। तो स्टूडेंट्स 1962 के समय हमारे यहाँ पे जब थर्ड जनरल इलेक्शन है वो कंडक्ट होते हैं तो उस समय में बैलेट पेपर है उसको ऐड किया गया, नेम के साथ में सिंबल है उसको भी यूज किया करते थे।
थर्ड जनरल इलेक्शन के बाद में स्टूडेंट 2004 के समय ईवीएम का कॉन्सेप्ट आता है। फिर ईवीएम कॉन्सेप्ट है जिसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ऐड है वो किया गया था। फर्स्ट टाइम जो ईवीएम है वो काफ़ी साल पहले उसका प्रैक्टिस हो चुका था, बट आप देखिए कि कंप्लीट जनरल इलेक्शंस के अंदर में 2004 के समय में ईवीएम को यूज किया गया। ईवीएम के बाद में आप देखिए कि 2019 के समय वीवीपैट का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्टेंस में आया है। वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है जिसके थ्रू आप जिसको भी वोट देते हो उसका आपको जो नेम है सिंबल है वो अपीयर होगा, एक अदर मशीन के अंदर में एक स्लिप वहाँ पे क्रिएट होता है। और भी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में इलेक्शन प्रोसेस का कुछ कमियां अगर हम बात करें तो आप देखिए कि हमारे क्रिमिनल पर्सनस का स्टिल एग्जिस्टेंस करना हमारे पॉलिटिकल उसके अंदर में पॉलिटिकल जो ग्राउंड है वहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। एडीआर का रिपोर्ट है वो बताता है कि काफ़ी सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल केसेज हैं, उनके चार्ज हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हीनियस क्रिमिनल केसेज हैं, उसके चार्जेस हैं। तो ये यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न को रेज करता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे लिली थॉमस है, लिली थॉमस के द्वारा क्या किया गया है, लिली थॉमस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया लिली थॉमस केस के अंदर में कि कोई पर्सन 2 ईयर का अगर किसी को पनिशमेंट मिलता है, कन्विक्टेड है या मोर देन 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर के रिगार्डिंग में अगर उसको कन्विक्टेड है किसी केस के अंदर में, तो उसको यहाँ पे जो अपना जो सीट है उसको वैकेंट करना होगा। कुछ समय का उनके वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी होता है आफ्टर द फिनिशिंग देयर, जो उनका जो सज़ा मिला है सेंटेंस को फिनिश करने के बाद में भी 6 ईयर का कुछ वहाँ पे बैन है वो हुआ करता है। वो चेंज हो सकता है इलेक्शन कमीशन अगर उसको कंसल्ट करे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 11 है उसके अंदर मेंशन भी है। एनपीपी नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके एक पॉलिटिकल पर्सन का जो पनिशमेंट पीरियड है उसको रिड्यूस है वो किया गया था। तो ये बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस के यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि तेलंगाना के पर्सपेक्टिव से है। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया जब नया सेंसस कंडक्ट होगा तो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसको हाइक किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो उनका लिस्ट है वो कौन से आर्टिकल के अंडर में मेंशन है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 341 आपको पता होना चाहिए। 341 के अंदर में मेंशन है। आप देखिए कि अगस्त का जो मंथ है उस समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन है उसको कैरी आउट किया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोर बेनिफिट को रिसीव किया है जब से रिजर्वेशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। आप देखिए कि उसके अलावा जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको भी ऐड किया जा सके, उनको भी मेजर बेनिफिट है वो मिले। जैसे कि हम ओबीसी कैटेगरी के अंदर में जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन के बारे में रीड करते हैं, कुछ स्टेट्स के द्वारा तो इसको इम्प्लीमेंट है वो भी किया गया है। और गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 340 के अंडर में जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के पर्सपेक्टिव से। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेट सेंसस के बारे में है और यहाँ पे रिजर्वेशन को हाइक किया जाएगा आफ्टर द सेंसस, जब नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि आप देखिए कि 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर सवाल पूछा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है वो कितनी बार कंडक्ट हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 एंड 4, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो आपसे सवाल ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे सेंसस का जो एक्सरसाइज है वो कितनी बार कंडक्ट हुआ है, कितनी बार कंडक्ट हुआ है स्टूडेंट्स, आफ्टर द इंडिपेंडेंस कितनी बार कंडक्ट हुआ है ये आप बता देना। वैसे हमारे यहाँ पे जब सेंसस का जो इनिशियल फेज है वो तो आप देखिए कि नॉन सिंक्रोनाइज बेसिस पे 1872, 71, 72 के समय शुरू किया गया था। फिर आप देखिए कि 1882 के समय सिंक्रोनाइज बेसिस पे आपको सेंसस है वो देखने के लिए मिलेगा। 1882 के समय में सेंसस का जो एक्सरसाइज कंडक्ट होता है वो किसके अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनका लीडरशिप के अंदर में ये जो सेंसस का जो एक्सरसाइज है वो आपको कंडक्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से हैं। यूक्रेन के वहाँ पे आप देखिए कि जो रसिया के पॉलिटिकल लीडर हैं वो एग्री हुए हैं किसी भी तरीके के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक है वो नहीं किया जाएगा। कुछ समय का यहाँ पे जो पोज है, जो ट्रूस है उसको कैरी आउट किया गया। अब आप देखिए कि उनके द्वारा एग्री किया गया है। यूक्रेन अभी इसको एग्जामिन करेगा। काफ़ी कुछ वहाँ पे है रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि अभी यूएस के द्वारा इंटरवेन करने के बारे में कोशिश किया गया था कि पीस को वहाँ पे इस्टेब्लिश है वो किया जाए।
स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डेट ट्रूस के बारे में रीड करते हैं, तो आप देखिए कि आपको हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उस दौरान में भी ये स्ट्रेटजी है वो न्यूज़ के अंदर उसको आप रीड करोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो बुक है उसके अंदर में। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में एम.के. गांधी जो हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, महात्मा गांधी हैं, उनका ये स्ट्रेटजी हुआ करता था कि आपको प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट के बाद में आप देखिए कि आपको जो ट्रूस है, जो यहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश रखना है कुछ समय के लिए, और फिर से नेक्स्ट प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में जो ग्राउंड वर्क है उसको कैरी करना है, और फिर से आपको प्रोटेस्ट है वो करना है। फिर इसके अलावा हमारे कुछ अदर लीडर्स हैं, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। उनके बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रेटजी था वो यही था कि प्रोटेस्ट करना है और विक्ट्री को अचीव करना है। उनका जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। आप देखिए कि महात्मा गांधी के काफ़ी सारे मूवमेंट्स आपको मिलेंगे इस तरीके से, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, फिर उसके बाद में कुछ समय का ऐसा दौर आता है जब कोई भी तरीके का प्रोटेस्ट है वो नहीं है। उस दौरान में आप देखिए जब पॉलिटिकल वैक्यूम का सिचुएशन क्रिएट होता है तो हमारे काफ़ी सारे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं वो अपने मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम के सिचुएशन के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब एग्जामिन किया जाएगा, जैसे कि लोकपाल के द्वारा जनवरी के समय में जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कंसीडर किया। उनको आप देखिए कि पब्लिक सर्वेंट का जो कैटेगरी है, जो हमारे लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है 2013 का, उसका सेक्शन 14 है जो कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके बारे में बताता है कि कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनको कि ये कवर कर सकता है लोकपाल के थ्रू में कोई भी करप्शन के जो चार्जेस हैं उसके रिगार्डिंग में। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि उसको स्टे है वो किया गया था जब हाई कोर्ट के जज को किया गया था उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में, क्योंकि ये बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको हार्म कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट जो लोकपाल के अंदर में जो पर्सन्स का अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू हुआ करता है। एक कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है उसका, बट आप देखिए कि गवर्नमेंट का वहाँ पे मोर डोमिनेशन है। बेसिकली स्टूडेंट्स इसी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको हार्म के रिगार्डिंग में उनके द्वारा देखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कंप्लीट केस है उसको एग्जामिन किया जाएगा कि डेट पब्लिक सर्वेंट्स कैटेगरी के अंदर में जजेज हैं उनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लोकपाल केस के बारे में है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी केसेज हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में है। के वीरा स्वामी केस है 1991 का, के वीरा स्वामी केस है 1991 का। तो इस केस के थ्रू जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में जो करप्शन का जो एक्टिविटी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन द जुडिशियल प्रोसेस है, उसको लाया गया था, कोर्ट के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा, जो मुंडा नाम का ट्राइबल कम्युनिटी है वो रहा करता है उस एरिया के अंदर में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वहाँ से उसके रिगार्डिंग में उनका कुछ सोशल कस्टम्स हैं, सोशल प्रैक्टिस हुआ करती हैं वर्शिप का, उसके रिगार्डिंग उनके द्वारा एक पेटिशन को फाइल किया गया है हाई कोर्ट के अंदर में। पेटिशन ये है स्टूडेंट्स की, एक टाइग्रेस हैं जो आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में थे जनवरी के समय में, वो टाइग्रेस को लाया गया था टाडोबा अंधेरी नाम का जो टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र से उस टाइग्रेस है उनको कहाँ पे लाया गया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के वहाँ से। फिर आप देखिए कि उनके द्वारा उस एरिया को वैकेंट करते हुए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से अदर स्टेट के अंदर भी एंट्री को कैरी आउट किया गया था। कैप्चर करने के बाद में उनको लाया गया है और जिस एरिया के अंदर में रखा गया है वहाँ पे जो ये ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं अपना जो वर्शिप का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया करते थे वहाँ उस एरिया के अंदर में। किसी तरीके का पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वर्बल उनको जो राइट्स है वो ग्रांट किया गया था जब लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया कि आप अपना जो वर्शिप है उसको कैरी आउट कर सकते हो इस एरिया से। अब वो हाई कोर्ट के अंदर में पहुंचे हैं, हाई कोर्ट के अंदर में उनको बताया गया है कि उनका जो कस्टमरी जो वर्शिप है उसको डिनाई किया गया है इस मुंडा ट्राइब के द्वारा, ये बताया गया। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, आप देखिए कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA एक्ट है 2006 का, वो ग्रांट करता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट यहाँ पे पर्सन्स को। वो ग्रांट करता है कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं उस एरिया का फॉरेस्ट से जिनका रिलेशन है वो अपना कस्टमरी रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। सेक्रेड जो ग्रोव्स हैं, सेक्रेड ग्रोव्स के रिगार्डिंग में अपना जो वर्शिप है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो सेक्रेड वर्शिप का जो सेक्रेड ग्रोव्स को वर्शिप करने का जो राइट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है वो ग्रांट करता है। उनका पेटिशन यही है कि जिस एरिया के अंदर में उस टाइग्रेस को रखा गया है उसको रिप्लेस करते हुए अदर एरिया के अंदर में सिचुएटेड है वो किया जाए और वो अपना जो वर्शिप प्रैक्टिस है उसको कैरी कर सके।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि इसका जो नेम के बिहाइंड में जो रीजन है वो भी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले, तो इसको भी आप रीड करना। अब वहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं वो सिचुएटेड हैं। एलिफेंट का रिजर्व भी है उस एरिया के अंदर में। टाइगर रिजर्व भी है स्टूडेंट। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में था जो कि उड़ीसा के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंद्रयान थर्ड के जो डाटाज है उसके बारे में है। चंद्रयान थर्ड इंडिया के द्वारा सेंड किया गया। उसका जो लैंडिंग पॉइंट है अब कौन सा था स्टूडेंट्स? मून के ऊपर में। मून के ऊपर में जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा शिव शक्ति। उसका नाम है वो क्या दिया गया था स्टूडेंट? शिव शक्ति है। शिव शक्ति के आप देखिए कि अब वो लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पे हमारा जो चंद्रयान थर्ड के जो डाटाज है उसके रिगार्डिंग में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रसिया है, यूएसए है, रसिया है, चाइना है और इंडिया है। चाइना है और इंडिया है। तो ये 4 कंट्रीज के द्वारा एक यहाँ पे जो ग्रुपिंग है उसको कैरी आउट किया गया है कि जल्दी जो डाटाज है उसके थ्रू वाटर आइस का जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे उसको फाइंडिंग को कैरी आउट किया जाएगा। फर्स्ट जो चंद्रयान फर्स्ट था उसके लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट? उसका पॉइंट का नाम है जवाहर है। चंद्रयान सेकंड जिसके अंदर में लिटिल बिट फेलियर हमको देखने के लिए मिला था उसका जो लैंडिंग पॉइंट है उसका क्या नाम था स्टूडेंट? क्योंकि लैंडिंग पॉइंट आप देखिए कि जो इंटरनेशनल यूनियन है उसके द्वारा इनको एग्जामिन है वो किया जाता है, उनके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कंट्रीज के द्वारा किसी भी अदर प्लानेट के ऊपर में जो लैंड किया जाता है उस एरिया को क्लेम किया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनको एग्जामिन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है जो कि आप देखिए कि हमेशा से अदर जो कंट्रीज़ हैं उनका जो राइट्स हैं उनका रिगार्डिंग में मूवमेंट्स वहाँ पे हुआ करते थे। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो साइलेंस का जो सिचुएशन है, न्यू प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए हैं तो उस समय में उनको एग्जामिन किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। आज कोई भी एडिटोरियल है जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो नहीं था। एक एडिटोरियल है बीएसएनएल के रिगार्डिंग में, हमारा जो टेलीकॉम का जो कंपनी है, तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक एडिटोरियल था कि कैसे उसको रिवाइवल किया गया है, कैसे वहाँ पे एक कंसल्टेंट ग्रुप है उसके साथ में डिस्कशन रहा है। एक एडिटोरियल था स्टूडेंट्स हमारे जो लेबरर पर्सन है उनके राइट्स के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि आज ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो नहीं है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यही डिस्कशन किया गया कि 1960s एंड 70s के समय में 1960s एंड 70s के समय में ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली आप देखिए कि वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो ह्यूमैनिटीज़ का एक तो स्टडी है वो इंक्रीज होता है। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर में जो सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, उनका स्टडी है वो होता है। उसी दौरान में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका भी आप देखिए कि लिटरेचर है वो प्रोमिनेंस के अंदर में आता है। उसी दौरान में आपको जो वेस्टर्न सुप्रीमेसी का जो वेस्टर्न का जो नरेटिव है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो नरेटिव है उसको काउंटर किया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होता है वियतनाम वॉर के दौरान में, क्वेश्चन होता है वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट में। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो डाइवर्सिटी है, इक्वलिटी है, इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है वहाँ पे यूएस के अंदर में। यूनिवर्सिटीज़ को जो फंडिंग है उसको कट किया गया, एकेडमिक फ्रीडम है उसको भी अंडरमाइन हुआ है। तो आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, किसी भी तरीके का डेट इंटेलेक्चुअल जो आप थिंग्स हैं उनको नहीं यहाँ पे बूस्ट है वो करता है। प्रेजेंट स्ट्रक्चर उसको यहाँ पे बताया गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप से ऑब्जर्व किया गया था कि यूनिवर्सिटीज एक ब्रीडिंग ग्राउंड है जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि जो करजन नाम के जो पर्सन हुआ करते थे, करजन नाम के जो वाइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के अंदर में, उनके द्वारा तो एक रैली कमीशन है वो भी लाया गया था। एक रैली कमीशन लाया गया था यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के रिगार्डिंग में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है 1904 का, तो उनके द्वारा एग्जिस्टेंस में वो लाया गया था। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के ही बारे में है। बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। बलूचिस्तान आप देखिए कि पाकिस्तान का जो एक इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल एरिया है जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर में सिचुएटेड है। इस बलूचिस्तान का जो बिग सिटी है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? क्वेटा नाम का एक सिटी है। ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था मैजदा कॉलम के अंदर में, कुछ कंट्रीज़ के नेम मेंशन कर दिए गए और उसको यहाँ पे मैजदा कॉलम के अंदर पूछ लिया गया कि किस कंट्री की ये सिटी इस कंट्री के अंदर सिचुएटेड है या नहीं है। तो बलूचिस्तान बेसिकली आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में डोमिनेट किया जाता है। वहाँ पे बेसिकली मिलिट्री का एक तो डोमिनेशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे अगर कोई जो
सेपरेट काइंड ऑफ ऑटोनॉमी है उसको प्रमोट करने का कोशिश करता है, तो उसको भी आप देखिए अंडरमाइन करने का कोशिश किया जाएगा। तो डिफरेंट लैंग्वेज है, क्योंकि डाइवर्सिटी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बांग्लादेश जो सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, उसके बिहाइंड में भी एक लैंग्वेज भी एक क्राइटेरिया था, लैंग्वेज भी एक रीजन था वहाँ पे। क्यों रीजन था स्टूडेंट्स की उर्दू लैंग्वेज है उसको एक फोर्स किया जाता है कि बंगाली लैंग्वेज है वो यहाँ पे नहीं रखना है, आपको उर्दू लैंग्वेज है। जैसे पाकिस्तान के अंदर में एक सिंध का एरिया है, वहाँ पे सिंधी लैंग्वेज का डोमिनेशन है, बट आप देखिए कि वन काइंड ऑफ एनफोर्समेंट आपको इस तरीके से रहेगा वहाँ पे। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके राइट्स को हमेशा उनका एनक्रोचमेंट है, उनके राइट्स का वायलेशन हुआ करता है। बलूचिस्तान भी इसी तरीके से एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का प्रेजेंस है, बट जो वहाँ का मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसके द्वारा किसी तरीके का सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। लोगों के द्वारा एक वहाँ पे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको क्रिएट किया गया। ट्रेन का आप देखिए कि कुछ जो इंसिडेंट है वो सामने आया था, तो उसी के रिगार्डिंग में मेंशन यहाँ पे किया गया है। पाकिस्तान के रिगार्डिंग में वैसे इंपॉर्टेंट है ये रीजन, एक तो मिनरल एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इसी के थ्रू पास होता है, और जो ग्वादर नाम का जो पोर्ट है, ग्वादर नाम का जो पोर्ट है वो इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है। फ्री स्पीच के रिगार्डिंग में एक सर्वे है वो कंडक्ट हुआ है, यूएस का ये आप देखिए कि एजेंसी है उनके द्वारा सर्वे कंडक्ट हुआ। सर्वे के अंदर में इंडिया का जो रैंक है वो 24 है, 33 कंट्रीज के अंदर ये सर्वे कंडक्ट हुआ। सिंस 2021 से मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में जो फ्री स्पीच है वो डिक्लाइन हुआ है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक जर्नलिस्ट पर्सन है, उनको इसी वजह से असैसिनेट कर दिया गया कि उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर में जो करप्शन है उसको रिवील किया गया था। रिसेंटली आप देखिए उनका न्यूज़ है उसको भी मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स फ्री स्पीच है वो मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर डिक्लाइन है वो हुआ है। जिन कंट्रीज के द्वारा टॉप वे के अंदर परफॉर्म किया गया है वो है नॉर्वे है, डेनमार्क है। और आप देखिए कि फ्री स्पीच डिक्लाइन हुआ है यूएस के अंदर भी, इजराइल के अंदर भी, जापान के अंदर भी। इंडिया का जो रैंक है वो 24 है फ्री स्पीच के रिगार्डिंग में। कुंभ मेला का इंपॉर्टेंस बताया है पीएम सर के द्वारा कि कुंभ मेला एक तो आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी है उसको प्रमोट करता है, लोग एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में ट्रेन्स का जैसे जो रेलवेज एग्जिस्टेंस में आती हैं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में, तो लोगों का वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है यूनाइट है वो किया था। उसी तरीके से इस इवेंट को बताया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो इनिशिएटिव है उसको ये प्रमोट करेगा, यूनिटी को ये बूस्ट करता है और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा एमजी नरेगा जो स्कीम है उसके रिगार्डिंग में जो वेजेज हैं उसके इंक्रीज के रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको मोर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इस स्कीम को, जिससे कि रूरल एरिया के अंदर में एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड हो सके लोगों को। आप देखिए कि इसका लेक्यूना क्या है, लेक्यूना ये है, इसका नेगेटिव ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे लेबर फोर्स के अंदर लोगों को तो ऐड करते हो बट वहाँ पे किसी भी तरीके का स्किल उनको रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, बस आपको एनरोल करना है। एनरोलमेंट करने के बाद में रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से है ये बेसिकली, और उसके विद इन द कुछ डेज के अंदर में आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 100 डेज का एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट है वो आपको दिया जाता है इस स्कीम के थ्रू में। अमेरिकन फर्स्ट डज नॉट मीन्स द अमेरिकन अलोन, ये बेसिकली वहाँ पे जो इंटेलिजेंस चीफ है उनके द्वारा रायसीना डायलॉग को एड्रेस करते हुए मेंशन किया गया कि अमेरिका फर्स्ट का मीनिंग ये नहीं है कि अमेरिका अलोन रहेगा, उसके द्वारा सभी कंट्रीज को साथ लेके चला जाएगा, ये उनका यहाँ पे मेंशन था। और स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के जो डाटाज हैं उनको एआई का जो मिशन है आई मॉडल है उसके थ्रू आप देखिए कि जो यहाँ पे यूज है वो किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में एक पैक्ट है वो साइन हुआ है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि रायसीना डायलॉग है वो कब स्टार्ट हुआ था, जिसके 10 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं रायसीना डायलॉग के। हमारे यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स जियो स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट डायलॉग प्रोसेस है जिसको कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और सेंग्रीला जो डायलॉग है उसका आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में उसी के वे के थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट में आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया है किसके अगेंस्ट में, तालिबान के अगेंस्ट में या काबुल को यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट है वो बताया गया है, फॉर्मल प्रोटेस्ट, कि उनके द्वारा किसी भी तरीके का एनरोलमेंट इंगेजमेंट है वो नहीं होना चाहिए। जो ट्रेन हाईजैकिंग हुआ है बलूचिस्तान रीजन के अंदर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा।
बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि यूएस के जो यहाँ पे इंटेलिजेंस चीफ है उनका जो बेसिकली रिमार्क था वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में, तो उसका बांग्लादेश के द्वारा अपना जो जवाब है जो रेस्पॉन्स है वो बताया गया कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज़ को डेट जो खतरा है वो नहीं है। बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि डेट रोहिंग्या कम्युनिटीज़ हैं, रोहिंग्या कम्युनिटीज़ के बारे में भी मेंशन है, कुछ कम्युनिटीज़ का वहाँ पे डेथ हुआ है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, दो एरिया हैं, एक तो है भासन चार आइलैंड, एक आप देखिए कि कोक्स बाजार है, जो ऐसे एरिया है जहाँ पे बांग्लादेश के अंदर में रोहिंग्याज के कैंप्स हैं वो सिचुएटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड यूएस के सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वापस से लाया जाएगा, आज ही आप देखिए कि वापस आएंगे, तो उनके बारे में मेंशन किया गया। यूके के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ के जो पीएम है उनके द्वारा कनेडियन जो डेट सॉवरेनिटी है, आइडेंटिटी है, उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। और यूएन के चीफ के द्वारा इजराइल का जो अटैक हुआ है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, उसको जो कंडेम है वो किया गया। यूएन के द्वारा ये भी कहा गया है कि वेस्ट बैंक के सेटलमेंट के रिगार्डिंग में अगर कोई डिस्कशन करता है तो वन काइंड ऑफ वॉर क्राइम का पॉलिसी उसको बताया गया है यूएन के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था वर्ल्ड के पेज के ऊपर में। मैक्सिमम आपको अगर लोकेशन को यहाँ पे रीड करना है तो गाजा स्ट्रिप का लोकेशन को आप एक बार देख लेना अपने एटलास के अंदर में। और ये आप देखिए कि आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन है, जो भी आपसे को होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप देखिए कि आपको टॉपिक है वो लंबे समय के लिए याद रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।